दसवें दिसंबर की मासिक राशिफल आदेश की श्रृंखला के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और हमने इसकी शुरुआत कर दी है क्योंकि दिसंबर के महीने में हम जल्दी प्रवेश करेंगे और हमें ज़रूर जानना चाहिए महीना हमारे लिए कैसा जाएगा, क्योंकि जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनती है उसका परिणाम हमारे जीवन में निश्चित तौर से देखने को मिलता है। तो हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेयर में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो हमारी मासिक राशिफल आदेश की श्रृंखला में हमने अब तक आपको 7 राशियों के बारे में बता चुके हैं और यदि आपका कोई मिस हो गया तो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में, स्कॉर्पियो के बारे में, यानी जिनकी राशि स्कॉर्पियो है, वृश्चिक है, उनके लिए दिसंबर का महीना कैसे रहेगा, उनके स्वास्थ्य में किस प्रकार के प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, इसे हम पूरे विश्लेषण के साथ समझेंगे। साथ ही आपके शिक्षा करियर के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना, आप किस प्रकार की सावधानी बरत सकते हैं, साथ ही कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा, क्या प्रमोशन के चांसेस बनेंगे या नई जॉब के चांसेस बनेंगे, इसे हम समझेंगे। व्यवसाय बिजनेस के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना, उसे समझना बहुत जरूरी है। साथ ही निवेश के कुछ अवसर मिलेंगे, क्या आपको निवेश करना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी है। इसके अलावा प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना, आप लोगों के बीच में क्या विवाह की चर्चा सफल रहेगी, इसे हम समझेंगे। साथ ही विवाहित दंपति के लिए कैसा रहेगा, संतान प्राप्ति का सहयोग बनेगा या नहीं, उसे भी हम समझेंगे। तो साथ ही कुछ हम आपको उपाय भी बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो वृश्चिक राशि के जातक जो है अपने जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है दिसंबर के महीने में, वो इस प्रकार है। देखिए, लगन में ही सूर्य बुध गोचर कर रहे हैं, चंद्रमा भी अपने गोचर की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पे बुध जो है वक्री अवस्था में है। द्वितीय भाव में शुक्र गोचर कर रहे हैं धनु राशि में, शनि आपके चतुर्थ भाव में कुंभ राशि अपनी राशि में ही गोचर कर रहे हैं, राहु आपके पंचम भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में। यहाँ पे जो बृहस्पति है वक्री अवस्था में है। मंगल आपके नवम भाव भाग्य स्थान पे गोचर कर रहे हैं कर्क राशि में, यहाँ पे मंगल नीच अवस्था में है। केतु आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, यहाँ पे जो केतु है वो कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। अब आप इसमें कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि 2 दिसंबर को शुक्र जो है मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी तृतीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल जो है 7 दिसंबर को वक्री अवस्था में आ जाएंगे आपके नवम भाव में रहते हुए। सूर्य 13 दिसंबर को जो है धनु राशि यानी द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बुध 16 दिसंबर को मार्गी हो जाएंगे आपके लगन में ही गोचर करते हुए। शुक्र पुनः राशि परिवर्तन करेंगे, 28 दिसंबर को ये कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब ये जो आपको परिणाम देंगे वो तो हम समझेंगे ही, साथ ही आपको हम ये भी बताएंगे कि जो हम आपको उपाय बताएंगे वो ज्योतिषीय प्रामाणिक उपाय है, बहुत ही आसान उपाय है, आप इसे जरूर करें, आपका लाभ भी आपको जरूर प्राप्त होगा। तो दर्शकों, शुरुआत करें से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। अब स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो देखिए, शुक्र आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम कुछ समस्या देखी जा सकती है। सूर्य भी आपके लगन में गोचर कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी कुछ आप कह सकते हैं कि आंखों से इन्फेक्शन या आंखों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देख सकते हैं, या कुछ इम्यूनिटी में कमी के चलते कुछ कमजोरी महसूस कर सकते हैं। शुगर में भी काफी फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल सकता है, ये आप तक देख रहे हैं, लेकिन जल्दी उसमें आपको कमी देखने को मिल पाएगी। पर क्योंकि मंगल यहाँ पे नीच अवस्था में है, नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इस वजह से भी कहा जा सकता है कि आप जो हृदय के मरीज है थोड़ा अपने अच्छे से ध्यान रखें। इनकी दृष्टि पड़ रही चतुर्भाव में जहाँ पे शनि पहले से गोचर कर रहे हैं, तो लंग कंजेशन की समस्या या वात की अधिकता की वजह से घबराहट की समस्या, चेस्ट पे भारीपन की समस्या भी देखी जा सकती है। तो खान पान में ज़्यादा वेराइटीज़ को आप ज़्यादा प्रेफरेंस ना दें, सात्विक भोजन लें और घनिष्ठ भोजन से दूर है तो बेहतर रहेगा। बृहस्पति आपकी वक्री अवस्था में सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, इनकी दृष्टि आपके लगन में पड़ रही है। तो देखिए, बृहस्पति अभी शत्रु राशि में गोचर कर रहे हैं और जिस पर दृष्टि पड़ रही है उनकी जो है मित्र राशि है, पर क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे आपके सप्तम भाव में केंद्र भाव में है तो आपको उनका सपोर्ट तो देखने को मिलेगा, पर क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे वक्री अवस्था में है तो बहुत ही समय के बाद या बहुत ही प्रयास करने के बाद आपको कुछ राहत जरूर देखने को मिलेगी। पर अगर हम ये कहें कि अगर आपके स्वास्थ्य की दृष्टि हम देखें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना सामान्य रहेगा, पर थोड़ा सा आपको अपने लग्नेश का उपाय जरूर करना रहेगा, पड़ सकता है। इसके अलावा शिक्षा करियर के यदि हम समझे तो राहु आपके जो है पंचम भाव में लंबे समय से गोचर करें या नेक्स्ट ईयर तक इसी भाव में रहेंगे मई तक, और केतु आपके एकादश भाव में गोचर करें। आप मेहनत भी करें तो वैसा परिणाम आपको देखने को नहीं मिल पा रहा। मेहनत करने के बावजूद भी इंस्टेबिलिटी या कह सकते हैं कि असुरक्षित आप महसूस कर सकते हैं, असुरक्षित की भावना आपके भीतर देखी जा सकती है, अपने करियर को लेकर ठहराव की कमी देखी जा सकती है। तो ये कुछ समस्या आपको देखने को मिल रही है। कुल मिला के आप बहुत सी चीज़ों को छोड़ते चल रहे हैं, जैसे कि आप अपनी एक एक चीज़ को, जो पॉइंट को आपको लेकर चलना है उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहे हैं।
दूसरी बात ये है कि एक ठहराव की कमी बनी हुई है जो कि कन्फ्यूजन के कारण के ऐसा देखा जा सकता है। कन्फ्यूजन, दुविधा, आपको किस प्रकार जाना है, किस प्रकार से चूज़ करना है अपने करियर को या किस प्रकार से इससे आगे बढ़ना है, तो ये एक दुविधा जो है बनी रह सकती है, जिसकी वजह से काफ़ी समय व्यर्थ जा सकता है, एनर्जी वेस्ट हो सकती है। और वैसे भी आपके लग्नेश नीच अवस्था में तो लो एनर्जी से भी आप ग्रस्त हो सकते हैं। तो कहीं न कहीं इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, ध्यान ज़रूर लगाना चाहिए। ये चीज़ें काफ़ी हद तक आपकी जो नेगेटिव है इसको नेगेटिविटी को दूर करता है, साथ ही आपके फोकस को बढ़ाता है। तो मेडिटेशन आप ज़रूर करें। इसके अलावा कंपटीशन में आप अगर सफलता प्राप्त के लिए प्रयास कर रहे हैं तो कह सकते हैं कि कुछ अधिक प्रयास करना पड़ सकता है और पॉजिटिव माइंड से प्रयास करेंगे तो ही आपको सफलता देखने को मिलेगी। कैंपस प्लेसमेंट में संघर्ष के बाद आपकी विजय निश्चित है। आप जिस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं, जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं, उसके जितने भी आपने मेहनत और संघर्ष करी है उसके लिए आपको उचित परिणाम ज़रूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा स्थान से बाहर भी कुछ ऑफर आपको देखने को मिल सकते हैं, खासकर मध्य दिसंबर के बाद का जो समय है उसमें काफ़ी आप ऐसा अनुभव कर सकते हैं जहाँ पे आपको स्थान से बाहर कोई ऑफर मिल रहा है या कुछ स्थान परिवर्तन के संकेत आपको देखने को मिल सकते हैं या कुछ आपको अन्य क्षेत्र की यात्रा करनी पड़ सकती है। इसके अलावा अगर हम कहें समझे तो करियर की जो शुरुआत आप देख रहे हैं, जैसे मैंने बताया स्थान से बाहर आपको देखने को मिल सकता है, तो आप काफ़ी ग्राउंडेड रहें, बेहतर रहेगा। आप अपने आसपास के लोगों के जो प्रभाव में भी आ सकते हैं और आप उनके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास करके भी चल सकते हैं, पर कहीं न कहीं ये चीज़ आपके विपरीत जा सकती है। आप उतना ही अपने आप को दूसरे के साथ घुल-मिल करें जितना ही आपके काम के लिए उचित हो। ज़रूरत से ज़्यादा घुल-मिल करना भी आपके करियर को खराब कर सकता है, तो अपने करियर में कुछ बाधा उत्पन्न कर सकता है। बेहतर ये रहेगा कि आप उसमें फोकस बना के चलें। साथ ही क्योंकि लग्नेश अभी आपके नीचे अवस्था में तो अपनी एनर्जी को बैलेंस करके चले तो बेहतर रहेगा। आप कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा, जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा? देखिए, दशमेश जो है आपके मैंने जैसे बताया लगन में ही गोचर कर रहे हैं, लग्नेश अभी नीचे अवस्था में है। कॉन्फिडेंट आपको मिल रहा है, आपके अधिकारी से सपोर्ट मिल रहा है, पर आप कहीं न कहीं कुछ असुविधा का शिकार हो सकते हैं। आप किसी उलझन में फँस सकते हैं, तो आपकी एनर्जी जो इसको काफ़ी हद तक प्रभावित होती नज़र आ रही है। एनर्जी को आपको हाई रखना है। जो भी आपकी दुविधा बनी हुई है उसे आप बातचीत के ज़रिए सॉल्व करने का प्रयास करें। कई बार आप अपने इमोशंस को, अपनी बातों को सही प्रकार से व्यक्त नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से भी एक झुंझलाहट, एक फ्रस्ट्रेशन आपके भीतर देखी जा सकती है और जिसकी वजह से भी आपको ऐसा एहसास हो सकता है कि जो लोग आपको समझ नहीं पा रहे और जो आप कहना चाह रहे हैं उसके लिए आपको शब्द या एक्सप्रेशन नहीं मिल पा रहा है, तो जिसकी वजह से भी एक प्रकार की दुविधा आपको देखने को मिल सकती है। तो यही कुछ इस प्रकार से आपको मंगल नीच की वजह से देखने को मिल सकता है। मंगल आपके भाव स्थान में देखें तो द्वादश भाव में, दशम भाव से, तो ये आपको कहीं न कहीं हानि भी पहुँचा सकता है, नुकसान भी पहुँचा सकता है। तो बहुत ही सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। आपके एक-एक वर्ड को, आपके एक-एक एक्शन को भी बारीकी तौर से जो है निरीक्षण किया जा सकता है। अधिकारी आपके पक्ष में भी रहेंगे और विपक्ष में भी रह सकते हैं, यानी कहीं न कहीं आपके समक्ष तो कुछ और दिखा सकते हैं और बैक में कुछ और दिखा सकते हैं। कहीं न कहीं कम्युनिकेशन गैप की वजह से भी हो सकता है, जो कि बुध वक्री अवस्था में सूर्य के साथ युति बनाकर आपके लगन में गोचर कर रहे हैं। मध्य दिसंबर के बाद का जो समय धीरे-धीरे आपकी स्थिति में कुछ परिवर्तन ला सकता है, जहाँ पे आपके रिलेशनशिप आपके अधिकारी के साथ सुधरते नजर आ सकते हैं। साथ ही अगर आप कुछ प्रमोशंस के लिए या ग्रोथ के लिए प्रयास कर रहे हैं तो कुछ असंतुष्टि की भावना आपके भीतर देखी जा सकती है। जिस प्रकार की आपने अपेक्षा की थी वैसा आपको ना मिलने की वजह से भी कुछ आपको असुविधा का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि केतु आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो केतु से आप किसी प्रकार की कुछ मटेरियलिस्टिक या भौतिक सुख की डिजायर आप नहीं कर सकते, इच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि केतु यहाँ पे बैठ के सुखों में इस प्रकार की जो मटेरियलिस्टिक सुख है, जो भौतिक सुख में कमी डालती हैं, संतुष्टि में कमी देते हैं। आप जब तक इस पे आप अपने आप को उलझाए रखेंगे, अपने ग्रहों की एनर्जी को बढ़ा के चलेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा अपेक्षा रखेंगे, तो उतना ही केतु आपको कष्ट देंगे। बेहतर ये रहेगा कि इन दोनों से बचने के लिए आप बैलेंस स्थिति में रहें, उस स्थिति को एक्सेप्ट करें जैसा है, उसके बाद उसको सुधार करना चाह रहे हैं, यदि आप चाह रहे हैं तो पुनः प्रयास करें। यदि प्रयास आपको अधिक करना पड़ रहा है तो उसे पीछे ना हटे, क्योंकि प्रयास कभी भी अधूरे नहीं होते, उसका परिणाम आपको एक ना एक दिन ज़रूर देखने को मिलता है। नई जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसके लिए आप थोड़ा-सा आपको एफर्ट अधिक करना पड़ सकता है। भाग्य के सहारे बैठेंगे तो आपको निराशा देखने को मिल सकती है। व्यवसाय बिज़नेस के लिए कैसा रहेगा? दिसंबर का महीना सप्तम भाव में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था में सप्तमेश आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। तो स्थिति काफ़ी अच्छी है, मजबूत बनी हुई है, बजट आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, धन की आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, परंतु अन्य क्षेत्र में लाभ के लिए कुछ आपको थोड़ी संतुष्टि की कमी देखी जा सकती है, कुछ एडजस्टमेंट आपको करना पड़ सकता है। इंपॉर्टेंट डील साइन करने जा रहे हैं, मीटिंग में जा रही हैं या किस प्रकार के आप अपने
परफॉर्मेंस किसी के समक्ष करने जा रहे हैं अपने किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर, तो अपनी क्लैरिटी बनाकर चलें और अपने कम्युनिकेशन को अच्छे से इंप्रूव करके चलें। इसकी वजह से कुछ हानि आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर के लिए भी कुछ आपको मिला जुला रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। कुछ आपको फाइनेंस की जो मदद मिल सकती है पर पूरी तरीके से नहीं मिल पाएगी, यानी कुल मिला के आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ सकता है। इसके अलावा आप रियल एस्टेट में कुछ इन्वेस्टमेंट में आप प्लान कर सकते हैं, कुछ दूरगामी प्रोजेक्ट में भी आप दिलचस्पी दिखा सकते हैं। शेयर मार्केट में अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है, कुछ अच्छे परिणाम आपको जरूर देखने को मिलेंगे, पर थोड़ा सा प्रयास आपको अधिक करना पड़ सकता है। कुछ शुरुआती असफलता के बाद कुछ सफलता आपको जरूर देखने को मिलेगी। इसके अलावा अन्य क्षेत्र में भी अगर आप प्रयासरत हैं तो आपको जो है एक सामान्य परिणाम देखने को मिलेगा। आपको कहीं ना कहीं संतुष्टि की भावना रखनी ही पड़ सकती है। निर्णय लेने में थोड़ा सा आप जल्दबाजी कर सकते हैं, आप ज़्यादा खुद पे ही आप विश्वास करके चलेंगे तो जो ये भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि आपकी सिचुएशन को विपरीत परिस्थिति में ला सकती है, तो आपके विरुद्ध रह सकती है। तो कहीं ना कहीं आपको दूसरे के अनुभव से भी सीखना होगा, समझना होगा। अब हम बात करेंगे आपके प्रेम संबंध के लव रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना। पंचम भाव में राहु गोचर करें, पंचमी सप्तम भाव में गोचर करें। विवाह की चर्चा में आप जल्दबाजी कर रहे हैं और विवाह की चर्चा बस चर्चा में ही रह सकती है, कहीं कोई परिणाम आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। एक तो बृहस्पति यहाँ पे वक्री अवस्था में है, दूसरी बात सप्तमेश आपके द्वितीय भाव में है, तृतीय भाव में है, तो चर्चा चलेगी फिर रुकेगी, फिर चलेगी फिर रुकेगी, तो इस प्रकार के आपको देखने को मिल सकता है। प्रेम संबंध को लेकर भी आपके भीतर किसी प्रकार का कॉन्फिडेंस या विश्वास पूरी तरीके से 100% यदि कहीं बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा सोच विचार करते नजर आ रहे हैं कि ये आपके लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा, कहीं आपका ये स्टेप गलत ना साबित हो जाए, तो इसी उधेड़ बुन में आप रह सकते हैं। और आपके पार्टनर का व्यवहार भी कुछ इस प्रकार के संकेत दे सकता है जहां पे आपके भीतर कॉन्फिडेंट की कमी बनती नजर आ सकती है। इसके अलावा विवाह की चर्चा वैसे ही चल रही है तो थोड़ा समय लग सकता है उसको पूरा होने में। वैवाहिक दंपत्ति की हम बात करें तो एक समझदारी बनी हुई है, पर कहीं ना कहीं आपके भीतर एडजस्टमेंट की, कोऑपरेशन की या सहयोगिता की जो भावना है उसमें कुछ कमी देखी जा सकती है। आप चाहते हैं कि आपके जीवन साथी आपको फॉलो करें, आप अपने जो अपनी सोच का दबाव उन पर बनाना चाह रहे हैं, तो ये थोड़ा इससे आपको परहेज करना होगा। आपके जीवन साथी आपके साथ हैं, आपका सहयोग करेंगे, पर उनकी थोड़ी सी प्रयास में कोई कमी देखी जा सकती है। कुछ आप लोग के बीच में पुनः कोई बात ऐसी बात है जो बार बार आपको परेशान कर सकती है, या हो सकता है कि पुरानी बात आप लोग बीच में फिर से उभर जाए जिसका कोई तुक नहीं बनता, जिसका कोई आधार नहीं बनता। पर कुल मिला के आपके जो जीवन साथी हैं उनकी समझदारी, उनकी मैच्योरिटी आपको जरूर देखने को मिलेगी। आप अपनी तरफ से कॉपरेशन करने का प्रयास भी जारी रखें। इसके अलावा अगर हम बात करें आपको संतान प्राप्ति के लिए, तो संतान प्राप्ति के लिए थोड़ा एफर्ट अधिक करना पड़ सकता है। देखिए, जब मैलेफिक प्लैनेट यानी नेगेटिव प्लैनेट या जिसे कहते हैं हम पापी ग्रह जो आपके पंचम भाव में गोचर करते हैं और उसके ऊपर केतु की दृष्टि पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति को और बढ़ा देता है, परिणाम मिलने में विलंब दे देता है, और एक दुविधा की वजह से भी कहीं ना कहीं प्रयासरत व्यक्ति भी हताश निराश हो जाता है। तो इसकी वजह से भी देखा जा सकता है कि आप अपने इच्छा अनुसार जो परिणाम उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो आप ये संघर्ष को, इसको आप कह सकते हैं कि आप अपने ईश्वर का न्याय समझकर या ईश्वर की इच्छा समझकर अगर स्वीकार करेंगे तो आप पॉजिटिव में रहेंगे, पॉजिटिविटी में रहेंगे। कहीं ना कहीं अगर आप इससे पीछे हटेंगे तो आप इसकी वजह से भी कुछ हानि उठा सकते हैं। तो हो सके तो ईश्वर के प्रति सरेंडर यानी आत्मसमर्पण करके चलें, समर्पित होकर चलें, तो यही एक उचित मार्ग है जहाँ पे आप किसी भी प्रकार की दुविधा से, किसी प्रकार की समस्या से आप बाहर निकल आएंगे। समय लग सकता है पर आप इससे जरूर बाहर निकल आएंगे। संतान से भी कुछ आपको कह सकते हैं कि कुछ असंतोष देखने को मिल सकता है, कुछ सेटिस्फैक्शन की कमी देखी जा सकती है। संतान और आपके बीच में एक डिस्टेंस, एक कम्युनिकेशन गैप भी देखा जा सकता है। इसके अलावा उपाय की हम बात कर लेते हैं। आपको बृहस्पति का उपाय करना चाहे तो आप कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति आपके सप्तम भाव में गोचर करे, वक्री अवस्था में है, तो आपके जो बिजनेस है, आपके रिलेशनशिप को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो आपको जो है विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ प्रत्येक बृहस्पतिवार को करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राहु केतु का उपाय आप जरूर करें, साथ ही मंगल का भी उपाय कर सकते हैं जो आपके लग्नेश है। नीच अवस्था में भाग्य स्थान में स्थान अच्छा है, पर क्योंकि नीच अवस्था में तो भाग्य की कमी थोड़ा कर सकते हैं। तो इस समय आपको गाय की सेवा करें, प्रत्येक मंगलवार को गाय को मीठी रोटी खिला सकते हैं। हनुमान जी का चालीसा का पाठ हम नित्य करें। साथ ही अपने व्यवहार में एक स्पष्टता बना के चलें, अपने मन में किसी प्रकार की कोई दुविधा ना रखें, ना ही किसी प्रकार की कोई जलन ईर्ष्या रखें, तो ही आप शांति युक्त जीवन को जी पाएंगे। तो ये उपाय आप जरूर करें। आप संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो राहु केतु की वजह से कुछ बाधा आपको देखने को मिल रही है, तो आप गणेश जी का जाप जरूर करें, माता दुर्गा को प्रसन्न करें। इसके लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ या सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, और गणेश जी का आप उनके मंत्र का जाप कर सकते हैं। अथर्व शीर्ष का पाठ भी आप कर सकते हैं। ये घर में आपके सुख शांति को बढ़ावा करता है, घर में अगर कोई दुख है या कलेश है उसको दूर करता है। तो ये उपाय बहुत ही कारगर है, इसे आप जरूर करें। इसके अलावा दर्शकों, आपकी जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।